फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी का महात्म्य हिंदी में। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपा करके बताइए। भगवान कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों को अपहरण करने वाली है और विजय दिलाने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। ये विजय नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए तथा पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने अपनी चपलतावश श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन में भीतर कबंध नाम के राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्र हुई। हनुमान जी ने लंका में जाकर उद्यान में सीता माता के दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान किया। यह एक महान पुरुषार्थ का काम था। वहाँ से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति लेकर लंका को प्रस्थान करने का विचार किया। राम प्रभु थे, सुग्रीव उन्हीं के द्वारा बनाए गए राजा थे। फिर सुग्रीव की अनुमति लेना, इसका क्या अर्थ हुआ? भला क्या रामचंद्र जी को अनुमति लेने की आवश्यकता थी? ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा यही है कि बड़ों की आज्ञा लेकर कार्य प्रारंभ करें एवं राजा सबका स्वामी होता है। भले ही राम ने उसे राजा बनाया था, परंतु जब एक विशेष कार्य करना था तो राम ने राजा सुग्रीव की अनुमति लिया। तो श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति देकर लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, समुद्र को जरा देखो, कौन सा ऐसा पुण्य है जिसके प्रभाव से मैं इसको पार कर सकता हूँ। यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता पूर्वक पार किया जा सके। रामचंद्र जी ने जिससे इसे पार किया जा सके नहीं कहा है, क्योंकि वे तो सक्षम थे, कर सकते थे पार। सुगमता पूर्वक उन्होंने कहा है, अर्थात इतनी बड़ी वानरों की सेना के एक एक वानर जब तक न पार हो जाए तब तक वह सुगमता से पार किया गया नहीं कहलाता। एक बात। दूसरी बात, देखिए कि राम बड़े थे और लक्ष्मण छोटे, फिर भी राम ने मन की बात उनको बताया। देखिए, जो भी निकटतम साथ में हो आपके, उनसे अपनी मन की बात बतावें। अपने मन में बातों को रखते जुटाते मन में विस्फोटक स्थिति न बनावें। अबोध बच्चा भी हो तो भी उससे अपनी बात को बोलिए। न कोई हो और साथ में आपके कोई कुत्ता चल रहा हो, उससे भी बोल लीजिए। बोलते बोलते उत्तर स्वयं मिल जाता है कई बार। देखिए ना, प्रभु श्री राम ने पशु पक्षियों तक से सीता का हाल पूछा था। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। वो चिड़िया, हिरणे, भंवरे, मधुमक्खी सबसे सीता का हाल पूछ रहे हैं। चलिए, लक्ष्मण बोले, महाराज, आप तो आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम है, आपसे क्या छिपा है। यहाँ द्वीप के भीतर बगदालभ्य नामक मुनि रहते हैं।
बगदालभ्य अर्थात लोमश ऋषि। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछना चाहिए। ऐसे तो ऋषि उत्तर भारत के थे, परंतु विंध्याचल के मान मर्दन करने के लिए जो दक्षिण भारत में गए तो वहीं रह ही गए, इसलिए उनका वहाँ पर आश्रम होना बताया गया। लक्ष्मण की अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदालभ्य से मिलने के लिए गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर ऋषि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि यही पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ? श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। बगदालभ्य ऋषि बोले, श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर सह लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि को सुनिए। 10वीं का दिन आने पर एक कलश स्थापित करना चाहिए। कलश सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी किसी भी चीज़ का हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें और ऊपर ढकनी में सप्तधान्य रख के उसके ऊपर जौ रख दें। गंध, धूप, दीप आदि से तरह तरह के नैवेद्यों से उस कलश की पूजा करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके कलश को स्थिरतापूर्वक स्थापित करें। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करें और माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उनका पूजन करें। कलश के सामने बैठकर सारा दिन उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात में भी वहाँ जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें, अर्थात रखें, स्थिरतापूर्वक रखें और उसकी पुनः विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। महाराज, कलश के साथ ही और भी जो कुछ संभव हो बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने युद्धपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथन अनुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से भी वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए विजया एकादशी की जय। जय जय श्री सीताराम। कुछ विद्वान मानते हैं कि बगदालभ्य ऋषि और लोमश ऋषि अलग थे। जय जय श्री सीताराम।